माइनिंग से पहले है ना, माइनिंग से पहले एक माइंस का डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। माइन क्या होता है, ये डिफिनेशन माइंस एक्ट से लिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, माइन क्या है, ठीक है। माइन पढ़ेंगे, उसके बाद माइनिंग पढ़ेंगे। तो माइन मीन्स एनी एक्सकेवेशन जहां पर वेयर एनी ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग, मतलब माइन है कि कोई भी ऐसा एक्सकेवेशन किया गया है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो वहां पे सर्च कर रहे हैं। क्या सर्च कर रहे हैं, मिनरल वगैरह सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, या उसको वहां से अगर पता हो गया है तो वहां से निकाल रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। सर्च भी कर रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो माइन के डिफिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें साथ में और क्या क्या चीज आता है कि जो भी बोरिंग किया गया है, ठीक है ना, या कोई भी बोरहोल्स किया गया है, या तेल का कुआं वगैरह होता है ना, ऑयल वेल्स, और कोई भी एसेसरी क्रूएड कंडीशनिंग प्लांट वगैरह जो होता है, कच्चा तेल का प्लांट वगैरह कुछ भी हो गया, या कोई भी पाइप जिसका यूज किया जा रहा है कन्वेइंग मिनरल ऑयल, होता है ना कि मान लो, मतलब क्या बोलो उसको, तेल का कुआं वगैरह जैसे बोलता है ना, जैसे मुंबई वगैरह साइड में जो है ऑयल वेल जैसे है, वहां पे तो क्या है कि वहां से ऑयल, क्या कहते हैं, ऑयल को निकाला जा रहा है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, पाइप के थ्रू किया जा रहा है। तो वही, अगर कोई पाइप भी अगर मिनरल कन्वेइंग कर रहा है ना विद इन द ऑयल फील्ड्स, तो वो भी माइंस, माइन के डिफिनेशन के अंदर आएगा। सेकंड में क्या है, कोई भी शाफ्ट इन और एडजेसेंट टू एंड बिलोंगिंग टू ए माइन, या किसी माइंस के आसपास में है, या किसी माइंस में है, या किसी माइंस को बिलोंग कर रहा है, चाहे वो तो वेदर इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक और नॉट, मतलब होता है कि साफ्ट बना रहे हैं, या साफ्ट मतलब मान लो ये साफ्ट है, ठीक है ना, अभी बन ही रहा है, प्रोग्रेस चल रहा है, या प्रोग्रेस चले या ना चले, अगर कोई किसी माइंस को बिलोंग कर रहा है या किसी माइंस में है, तो वो भी माइन का डिफिनेशन के अंदर आता है। कोई भी लेवल हो गया, इंक्लाइंड प्लेन्स हो गया, इन द कोर्स ऑफ बीइंग, क्या कहते हैं, ड्राइवन, ठीक है ना, ओपन कास्ट वर्किंग, ये सारा जो भी है ना, जितना भी कन्वेयर या एरियल रोपवे यूज हो रहा है, कि मान लो सेंड स्टोइंग कर रहे हैं माइंस में, ठीक है ना, स्टोइंग कर रहे हैं, तो बाहर से सेंड को लाया जा रहा है, और अंदर से कुछ वैसा मटेरियल निकल रहा है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन करके बाहर भेज रहे हैं, मतलब जिसको, मतलब माइन से एरियल रोपवे यूज करके कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो वो सारा चीज जो है माइन की डिफिनेशन के अंदर आता है। हाँ दृष्टांत तोमर मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। इसमें क्या आता है, सिर्फ ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आता है कि जो कोल हैंडलिंग प्लांट है, ठीक है ना, सीएचपी, ये माइन के डिफिनेशन के अंदर नहीं आता है। कोल हैंडलिंग प्लांट माइन के डिफिनेशन के अंदर नहीं आता है। ये सारा डिटेल माइन से एक में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि माइन क्या होता है, कि कोई भी ऐसा एक्सकवेशन किया गया है जहां पे हम लोग या मिनरल को सर्च कर रहे हैं, या वहां से हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो सारा वो माइन कहलाता है। और उसके अंदर ये सारा चीज, बहुत सारा चीज जो है, ये सारी चीज आते हैं, ठीक है। एक आइडिया रख लो कि हाँ ये माइन होता है। वो मेरा माइन एक्ट का पीपीटी था, ठीक है ना। अब आता है कि माइन देख लिए, अभी कि वहां से कोई चीज निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं, तो माइनिंग वो प्रोसेस है, मतलब कैसे हम लोग, जैसे माइन में देख लिए कि हाँ चलो यहाँ पे डिपॉजिट था, माइन बना लिए हैं, अब उसको निकालना है, तो कुछ किसी प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे, तो वही माइनिंग क्या है, एक प्रोसेस है। माइनिंग क्या है, एक प्रोसेस है, इज द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेटिंग मिनरल्स, कि हम लोग मिनरल को एक्सकेवेट कर रहे हैं, मिनरल निकाल रहे हैं, जिसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब उसका कुछ प्राइस होता है, कुछ मार्केट वैल्यू होता है, कि वो निकाल के हम लोग उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। और कहाँ से निकाल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं। फॉर द, किस लिए निकाल रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, जिससे कि आसपास जो भी आदमी लोग रहते हैं, या जो अपना सोशल बोलो, समाज बोलो, उसको कुछ बेनिफिट हो। तो माइनिंग क्या होता है, माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेटिंग मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू,
फ्रॉम द, कहाँ से, अर्थ क्रस्ट। किस लिए निकाल रहे हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। तो ये माइनिंग का डिफिनेशन आता है, ठीक है। अब क्या है कि जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होता है, क्योंकि पहला चैप्टर एक तरीके से जो है ना, चैप्टर का नाम क्या है, माइनिंग जियोलॉजी, जिसमें हम लोग मिनरल्स, रॉक्स और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा चीज पढ़ेंगे। तो आता है जियोलॉजी क्या होता है। तो जियोलॉजी मतलब साइंस ऑफ द अर्थ, मतलब जो अपना पृथ्वी है ना, अर्थ है ना, उसके विज्ञान बोलो, उसके उसके बारे में डिटेल जो बताता है वो जियोलॉजी होता है। और साथ में ये क्या बताता है, इट डील्स विद द ओरिजिन ऑफ द रॉक दैट कंस्टिट्यूट द अर्थ, मतलब जो जो रॉक से मिलकर मेरा अर्थ बना हुआ है, तो उस रॉक का ओरिजिन कैसे हुआ है उसके बारे में ये बताता है। तो जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ द अर्थ, और अर्थ किस किस रॉक से मिलकर बना है, उस रॉक का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में हम लोग जियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीन डिफिनेशन हुआ, माइन, माइनिंग और जियोलॉजी। हिंदी में क्या होता है, जियोलॉजी को क्या बोलते हैं, भूगर्भ शास्त्री ही बोलते हैं ना। जियो मतलब क्या, जमीन धरती जो भी बोलो। अब आता है कि मिनरल क्या होता है और रॉक क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले पिक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना। ये रॉक्स है, जो भी इधर है ये रॉक है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक है, और ये मिनरल है। तो मान लो ये एक प्रकार का मिनरल हो गया, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो, तो क्या हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी मिनरल मिलके कोई एक रॉक बन सकता है, ठीक है। तो रॉक क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मिनरल मिलकर है ना एक रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब भाई एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स इज नोन एज रॉक। रॉक किससे बना है, कि तीन चार जो मिनरल है ना वो मिलकर रॉक का निर्माण करते हैं। जैसे देखो ये ग्रेनाइट एक जो रॉक दिख रहा है ना, इसमें देखो अलग अलग जगह क्या है, कहीं ब्लैक नजर आ रहा है, कहीं अलग कलर, सब जगह अलग अलग कलर है ना। तो ये जो अलग अलग कलर दिख रहा है यहाँ पे, ये मान लो सेन टाइप से दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे अलग कलर दिख रहा है ना, मतलब जो जो अलग अलग कलर दिख रहा है ना वो अलग अलग मिनरल हो गए हैं। तो रॉक क्या होता है, अलग अलग मिनरल से मिल के बना होता है। और मिनरल्स क्या होता है, मतलब देखो रॉक अलग अलग मिनरल से मिलके बना हुआ था, क्या हो गया, एक तरीके से हिट्रोजीनियस हो गया, हिट्रोजीनियस। और एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है कि सब चीज एक समान रहेगा, उसमें कुछ अलग अलग चीज नहीं रहेगा। हिट्रोजीनियस क्या होगा, जैसे मिक्सचर जो हम लोग खाते हैं ना, वो एग्जाम्पल हिट्रोजीनियस का होता है, मतलब क्या उसमें बादाम मिल जाएगा, अलग अलग है ना उसमें एलिमेंट, देखो निकाल के। तो एक तरीके से हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इसी तरह ग्रेनाइट क्या है, हिट्रोजीनियस है, कि अलग अलग मिनरल मिल के बना हुआ है। लेकिन ये देखो अब क्वार्ज है, ये पिक्चर किसका है, क्वार्ज का है, देखो पूरा एक कलर नजर आ रहा है। ये फेल्सपार है, दो कलर का पाया जाता है, एक वाइट कलर का हो गया और ये जो नॉर्मल कलर है, कौन सा कलर बोल सकते हैं यार इसको, कलर कलर, हल्का सा बोलो, ब्राउन बोल सकते हो, जो भी बोलो उस कलर का है। मतलब देखो होमोजीनियस है, मतलब क्या है, एक कलर का है, कहीं अलग अलग कलर नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर है ये, अच्छा ऑरेंज ब्राउन कलर का जो बोलो, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही कलर से मिलके बन, मतलब क्या है, इसमें अलग अलग कलर नजर आ रहा है क्या, जिस तरीके से यहाँ नजर आ रहा है, जिस तरीके से ये नजर आ रहा है, वैसा नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो ये क्या होता है, मिनरल्स होमोजीनियस होता था। मिनरल्स का क्या होता है,
नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, पहले होमोजेनियस लिखा हुआ है, अभी क्या है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, जिसका डिफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। मतलब इसमें कलर होता है, लस्टर होता है, स्ट्रिक होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या होता है, इसका डिफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है एंड कंपोजिशन दैट में बी एक्सप्रेस्ड बाय केमिकल फॉर्मूला। और इसका एक सिंपल फिक्स्ड भी केमिकल फॉर्मूला भी होता है, जैसे क्वार्ज हो गया। क्वार्ज क्या रहता है कि सिलिका वगैरह ये होता है, फेल्सपार हो गया, सबका एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो मिनरल क्या होता है, मिनरल्स होमोजेनियस है और नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, ये हम लोग नहीं बना रहे हैं, नेचर में अपने आप बना है। ठीक है ना। जिसका डिफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है और इसका फिक्स्ड एक केमिकल फॉर्मूला होता है। ये नहीं कि इस मतलब ये मिनरल है, इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। ठीक है ना। इसलिए सुनते हो ना मिनरल वाटर बोलते हैं ना, तो मतलब वाटर भी क्या है, एक तरीके से मिनरल है। तो क्या वाटर का फॉर्म कुछ अलग होता है क्या, सेम होता है ना। एक मिनट यार। ठीक है। मतलब मिनरल वाटर बोलते हैं, ये क्या हो गया H2O है। ठीक है। मतलब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बना हुआ है। ऐसा क्या फॉर्मूला कुछ अलग होता है क्या, नहीं होता है। तो उसी तरीके से मिनरल्स का जो होता है फॉर्मूला फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये मिनरल्स का डिफिनेशन हो गया, रॉक का भी डिफिनेशन हो गया कि एग्रीगेट ऑफ मिनरल रॉक बनाता है। तो ये अलग अलग मिनरल है। ये क्या हो गया, क्वार्ज हो गया। ये क्या है, फेल्सपार हो गया। ये मस्कोवा, ये माइका हो गया, है ना। जो माइका कोडरमा वाले बेल्ट में, कोडरमा वाले क्षेत्र एरिया में जाना, वहाँ माइका नजर आएगा। ये जो मोर स्केल ऑफ हार्डनेस होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो हार्डनेस है ना, नीचे से ऊपर की ओर है। फर्स्ट में क्या है, मतलब बहुत सॉफ्ट है। टॉप टॉल किसको बोलता है, जिप्सम, कैल्साइट, ये रट लेना है। ठीक है ना। टॉल की जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ज, टोपाज, कोरंडम डायमंड, ये साथ में रटना है। क्वार्ज, टोपाज, कोरंडम डायमंड, ये चार साथ में। टॉल के जिप्सम, कैल्साइट, ये साथ में तीन। अब फ्लोराइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेज, इस तरीके से याद होगा। ठीक है ना। टॉल के जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेज और क्वार्ज, टोपाज, कोरंडम डायमंड। स्केल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट हो गया है, 10 तक गया हुआ है। तो सबसे हार्ड कौन है, डायमंड है। इसलिए हम लोग होता है ना कि डायमंड ड्रिल बिट यूज करते हैं, जो ड्रिल मशीन वगैरह होता है। अब देखो क्या होता है, कितना सॉफ्ट है, कैसे गैस करेंगे। ये देखो टाल को और जो जिप्सम है ना, अपना जो फिंगर नेल होता है, नाखून जो होता है, इसका हार्डनेस 2.5 है। तो इससे जो भी कम हार्डनेस का रहेगा उसको हम लोग इजीली स्क्रैच कर पाएंगे। तो ये जो टॉल और जिप्सम होता है ना, ये अपना उंगली फिंगर नेल है, उससे भी कम हार्डनेस का होता है, मतलब इजीली हाथ से उसको है ना। ना फ्लोराइड दिया हुआ है यार, कौन सा बुक की बात कर रहे हो। ठीक है। अब क्या है, कैल्साइट। अब ये देखो, कॉपर का सिक्का वगैरह जो होता है ना, मान लो पहले जमाना का जो सिक्का था जिसका हार्डनेस 3.5 होता है, तो कैल्साइट को क्या कर सकते हैं, ये जो कॉपर पेनी है उससे इजली से हम लोग खरोच सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से चाकू का हार्डनेस कितना होता है, ये 5.5 है। मतलब ये अपने से नीचे वाले सभी को स्क्रैच ला सकता है नाइफ से। ठीक है ना। और ये फिर क्या है, स्टील नेल, काटी जो हो गया, इसका कितना होता है, 6.5 है। मतलब
6.5 मतलब वो नीचे, अपने से नीचे वाले सभी में अगर उससे स्क्रैच करना चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उससे ऊपर वाले में, जैसे मान लो 7 है क्वार्ट्ज का, तो उसमें नेल से अगर स्क्रैच करना चाहेंगे स्टील नेल से, मतलब काटी से नहीं हो, कील से मतलब नहीं होगा, टोपाज में करना चाहेंगे नहीं होगा, कोरंडम में करना चाहेंगे नहीं होगा, ठीक है ना। 8.5 जो ड्रिल बिट वगैरह कुछ होता है तो वहां पे उसका हार्डनेस 8.5 होता है, मतलब वो सभी को, नीचे वाले को अपना क्या कर सकता है, वो स्क्रैच कर सकता है, ऐसा है। तो सबसे हार्डेस्ट जो बोल लो, मोर स्किल हार्डनेस के अनुसार, वो डायमंड होता है। मतलब डायमंड सबसे कठोर बोलो, ठीक है ना। तो इसलिए होता है ना कि माइंस वगैरह में जो भी ड्रिल बिट यूज होता है, सैंडस्टोन वगैरह जो बहुत हार्ड रॉक होता है, तो उसको हम लोग डायमंड ड्रिल बिट से ही उस वहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है ना। वैसे एक्सप्लोरेशन सर्वे वगैरह जो यूज करता है ना, एक्सप्लोरेशन सर्वे जो जूलॉजी डिपार्टमेंट करता है, तो वहाँ पे डायमंड ड्रिल बिट वगैरह यूज होता है। तो ये एक ऑर्डर रखना है ध्यान में। क्या बोल रहे हो अनिल, वो अलग दिया हुआ है, देख लेते हैं 1 मिनट। जो दिया हो होना देना तो यही चाहिए, अलग भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। वो जो है ना, फ्लोरोस्पार लिखा हुआ है ना, वो फ्लोराइड से ही बना हुआ है, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रेफाइन डिस्कवर हुआ है डायमंड से भी हार्ड, फोल्डेबल मोबाइल स्क्रीन बन रहा है। लेकिन वो अभी इधर कंसीडर नहीं किया हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ेंगे ना, तो ये 10 ही रहेगा, ठीक है ना। और ये सीरियल वाइज नीचे से याद रखना है, ठीक है ना। 3 3 में, स्टार्टिंग 3, फिर 3 में डिवाइड कर देना, और लास्ट का 4 कर लेना, ठीक है ना। ये याद कर लेना है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं। कि टोपाज का पूछ देगा हार्डनेस कितना है, मो स्केल ऑफ हार्डनेस में, तो उसका हार्डनेस कितना है, 8 हो गया। सीधा ही याद होना चाहिए, तो ये ध्यान रखो। क्वार्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड 7 8 9 10 वाला है। टॉल्क, जिप्सम, कैल्साइट 1 2 3 वाला है। अब फ्लोराइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेज 4 5 6। स्टार्टिंग 3, लास्ट का 4 और बीच का 3, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। अब दिखाते हैं एक, जैसे ये बोला जाता है कि जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ है ना, मोस्ट रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स आर, डिप्लोमा में 20 मार्क्स का पूछा था सर, ठीक। मोस्ट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर, जैसे रॉक का फॉर्मेशन हुआ है ना अलग अलग मिनरल से मिलके, तो वो जो मिनरल होता है, या ऑक्साइड्स होता है, किसी का ऑक्साइड होगा, क्लोराइड्स हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, सिलिकेट हो सकता है। ऑक्साइड मतलब क्या, ओ या O2 हो सकता है किसी के अंत में लगा हुआ। क्लोराइड मतलब कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, CaCl2, क्लोरीन से मिला हुआ है। सल्फाइड मतलब सल्फर प्रेजेंट है। कार्बोनेट मतलब CO3 हो गया। सल्फेट मतलब SO4 हो गया। सिलिकेट मतलब सिलिका प्रेजेंट है। मतलब कोई भी मिनरल देखोगे ना जिससे मिलकर रॉक बना हुआ है, तो वो मिनरल के जो केमिकल फॉर्मूला है ना, उसमें ये नजर आएगा, या ऑक्साइड रहेगा, या क्लोराइड रहेगा, या सल्फेट रहेगा, या कार्बोनेट रहेगा, या सल्फाइड था नहीं, या सल्फेट या सिलिकेट रहेगा ये। जैसे क्वार्ज का मान लो कि हम लोग SiO2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ऑक्साइड हुआ, ये लास्ट में O2 आ रहा है ना, उसी तरीके से। तो ये ग्रेनाइट का पिक्चर है, किसमें दिखाया हुआ है कि देखो फेल्सपार कौन है इसमें, ये जो व्हाइट और पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये फेल्सपार हो गया, ठीक है। क्वार्ज कौन है, यूजुअली इन राउंड ग्लासी ग्रेन्स, इस जगह पे जो दिखा रहा है वो क्वार्ज हो गया। और एक माइका इसमें कौन है, माइका सब लोग देखे ही होंगे, देखो माइका ऐसा होता है ना, कोडरमा वाले रीजन में जाना,
तो माइका देखना, ये माइका का सीट बनाया हुआ है, ठीक है ना। जैसे आयरन वगैरह जो होता है ना, उसमें भी देखना अंदर में माइका का लगा हुआ रहता है, ये माइका दिया हुआ रहता है। देखो ये रोक है, ठीक है ना। इसमें देखो ये चमकने वाला जो है ना, वो माइका है सारा। जैसे मान लो जो स्क्रीन में स्क्रीन गार्ड लगाते हो ना, जब वो टूट जाता है, जो स्क्रीन गार्ड टूट जाता है, तो कैसा है, उसको पूरा फोल्ड करो कैसा हो जाता है। तो उसी तरीके से माइका भी देखने में लगता है, ठीक है ना, एक्चुअल में जब देखोगे तो। और उसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है। तो ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्या हो गया, एक तरीके से ये रॉक है। और ये मेनली किससे किससे मिलके बना हुआ है, देखो फेल्सपार से, क्वार्ट्ज से मिलके बना हुआ माइका है, साथ में हॉर्न ब्लेंड है, और एक फेनरिटिक टेक्सचर है। मतलब अलग अलग मिनरल से ये मिलके ग्रेनाइट रॉक जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये सारा डिटेल में जाएंगे, जो भी डीजे देशमुख में दिया हुआ है वो सारा इसमें देख लेंगे, ठीक है। ये फेल्सपार है, अभी दिखा रहे थे ना यहाँ पे, ये फेल्सपार है। देखो सिंगल फेल्सपार कैसा दिखता है। ये पत्थर देखना मिलता है, ये कहीं भी दिख जाता है इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वार्ट्ज कैसा होता है, तो क्वार्ट्ज का बहुत ज्यादा वैरायटी है। देखो ये और है, मतलब यहाँ कैसा पिंक कलर का है ना, लाइट पिंक कलर का है ना, इसका बहुत सारा वेरिएशन है क्वार्ट्ज का। जैसा इसमें कलर मिक्स करके या जो भी होता है, मेजर वैरायटीज ऑफ क्वार्ट्ज, ठीक है। मतलब क्वार्ट्ज ऐसा नजर आता है। तो ये मान लो अभी जो दिखा रहे हैं ना ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में ये क्वार्ट्ज भी प्रेजेंट है, ये फेल्सपार भी प्रेजेंट है, और ये माइका भी प्रेजेंट है। फेल्सपार हो गया, तो कोई यहाँ फेल्सपार नजर आ रहा है, जहां भी ये सब है फेल्सपार हो गया। माइका देख लो, जहां पे हल्का सा व्हाइट जैसा चमकने वाला होगा वो माइका हो गया, ठीक है ना। और क्वार्ट्ज जहां पे राउंडेड जैसा कुछ हो गया वो इमेज, क्या बोल रहे हो इसको, इमेज कहाँ से लेते हैं सर, इमेज गूगल है। देख लो यहाँ लिखा हुआ है ना geologyin.com, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब उधर से बाहर निकलते हैं जरा। अब आता है क्या कि कंट्री रॉक क्या होता है। देखो एक यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो ये डीजे में पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है ना, कि ये कंट्री रॉक हो गया। कंट्री रॉक में जो क्रेक होता है, क्रेक में ही कभी कभी मिनरल्स वगैरह आके डिपॉजिट हो जाता है। तो जो क्रेक होता है उसको वेन्स भी बोलते हैं, VIN, और इसी को लोड्स भी बोलते हैं। कि क्रेक में अगर मिनरल्स डिपॉजिट हो गया ना, अगर स्मॉल क्रेक रहा तो वेन्स कहलाया है, और बड़ा साइज का क्रेक रहा तो वो मिनरल्स अगर फिल हो जाता है तो लोड्स कहलाता है। और ये जो वेन होता है इसके अंदर और बॉडी पाया जाता है, और बॉडी होता है। और बॉडी के अंदर क्या होता है, और भी होता है और वेस्ट भी होता है। और के अंदर क्या होता है, मिनरल होता है। ऐसा होता है। तो कोई ये एक सर्कल दिखाया हुआ है ना, हाँ बता रहे हैं। कंट्री रॉक कंटेन्स द वेन, वेन के अंदर और बॉडी होता है, और बॉडी के अंदर और होता है, और के अंदर मिनरल होता है, मिनरल के अंदर मेटल होता है। मतलब एक अगर सर्कल बनाए, ये अगर कंट्री रॉक का सर्कल हो गया, तो ये वेन का सर्कल हो जाएगा। वेन के अंदर और बॉडी आ गया, और बॉडी के अंदर और आ गया, और के अंदर मेटल आ गया। ऐसा है, ठीक है। अब देखते हैं कंट्री रॉक क्या होता है। ये देखो, ये जो एक्चुअल में, ये मान लो ये क्रेक दिख रहा है, ये क्रेक के अंदर क्या हो गया, मिनरल, मतलब ये वेन है, और ये वेन में क्या हो गया, और बॉडी आ गया, मतलब डिपॉजिट हो गया और का, ये और बॉडी हो गया, ठीक है। और ये जो रॉक दिख रहा है ना, जो प्री डोमिनेंट है इस एरिया में, इस एरिया में सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा है, यही रॉक नजर आ रहा है ना। तो जो भी रॉक किसी एरिया में
डोमिनेंट है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वही चारों ओर नजर आ रहा है, और जिसके अंदर और बॉडी मिल रहा है, ये क्या है यहाँ पे वेन है, वेन के अंदर और बॉडी मिल रहा है। तो कोई भी रोग, मतलब कोई भी रोग जो किसी एरिया में प्रीडोमिनेंट है और उसके अंदर और बॉडी मिल रहा है, तो उसी को हम लोग कंट्री रोग बोलते हैं। तो ये जो रोग दिख रहा है ना, ये सब ये कंट्री रोग होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कंट्री रोग ऑफ एन और बॉडी इज दैट रोग विच इज प्रीडोमिनेंट इन द एरिया एंड विच कंटेन्स द और बॉडी। ठीक है, कंट्री रोग क्या हो गया, मतलब इस यहाँ पे नजर आएगा तो क्या नजर आएगा कि चारों ओर से तो यही रोग नजर आ रहा है ना, कंट्री रोग, इसी को कंट्री रोग बोलते हैं। कि जो डोमिनेंट है उस जगह पे, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और थोड़ा सा अमाउंट में क्या है, ये वेन का डिपोजिट, वेन है जिसके अंदर और बॉडी पाया जा रहा है। ठीक है, जो प्रीडोमिनेंट है एरिया में और जिसके अंदर और बॉडी पाया जा रहा है, तो कंट्री रोग हो गया। अब कंट्री रोग क्या होता है, फॉर्म्स द हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल। अब हैंगिंग वॉल फुट वॉल क्या होता है, देखो यहाँ पे कैसा नजर आ रहा है, अगर इधर लेंगे तो ये लग नजर आ रहा है, इधर झुका हुआ नजर आ रहा है, ये किधर इधर झुका हुआ नजर आ रहा है ना, तो जिधर झुका हुआ है वो फुट वॉल हो गया, और जो इसको ऊपर हैंग कर रहा है वो हैंग वॉल हो गया, ये हैंगिंग वॉल हो गया। ठीक है ना, जिधर झुका हुआ नजर आता है वो फुटवॉल हो गया, और जो उसके ऊपर लग रहा है कि हाँ लटका हुआ है, तो वो हैंगिंग वॉल हो गया, हैंग वॉल हो गया। तो देखो इस पिक्चर में यहाँ पे है ना, ये और मतलब ये कंट्री रोक हो गया पूरा, कंट्री रोक के अंदर वेन आ गया, तो इधर झुका हुआ नजर आ रहा है तो ये फुटवॉल हो गया, और कौन इसके ऊपर लटका हुआ नजर आ रहा है, जो नजर आ रहा है वो हैंगिंग वॉल हो गया। ठीक है, अब क्या बताएं कि हम लोग ये कंट्री रोग जो था, कंट्री रोग देख लिया, अब कंट्री रोग के बीच में क्या आ गया है, वेन आ गया है। वेन क्या क्या होता है, इन द मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस रॉक में जो स्मॉल क्रैक्स जो होता है उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं, और जो लार्ज क्रैक्स होता है उसको हम लोग लोड्स बोलते हैं। एक वेन्स हो गया, एक लोड्स हो गया। ठीक है ना, ये मान लो ऐसा कंट्री रॉक है, अब बीच में इसमें क्रैक हो गया है। ठीक है ना, ये जो क्रैक है ना, इसी को हम लोग वेन्स या लोड्स बोलते हैं, उस साइज के आधार पे। अगर स्मॉल साइज से क्रैक रहा तो वेन्स कहलाता है, और लार्ज साइज का क्रैक रहा तो लोड्स कहलाता है। और ये जो गोल्ड वगैरह टीन वगैरह का डिपॉजिट होता है ना, जिंक लेड वगैरह का, वो इसी वेन में मिलता है, यहीं पे मिलता है, वो क्रैक वगैरह में ही मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये पिक्चर नजर आ रहा है, फेल्सपार का पिक्चर है ये, तो ये देखो बीच में लग रहा है कुछ अलग सा डिपॉजिट, ये क्या था, क्रैक था, क्रैक में अदर मिनरल फिल कर गया है, तो ये वेन हो गया। ठीक है ना, ये भी जो नजर आ रहा है ये वेन्स नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये देखो बसाल्ट है, ठीक है ना, ब्लैक कलर का पत्थर है, ये बसाल्ट बोला जाता है। इसमें क्या है, देखो बीच में ये नजर आ रहा है, ये वेन हो गया, मतलब ये अलग मिनरल यहाँ पे डिपॉजिट है, मतलब अलग और है इसमें, इधर अलग है, ये बसाल्ट हो गया, लेकिन ये जो पतला सा बीच में आ गया ना ये क्रैक, और क्रैक में क्या हो गया, मिनरल डिपॉजिट अलग मिनरल हो गया प्रेजेंट है इसमें, तो ये कहलाता है वेन। ठीक है, समझ में आया वेन्स कंट्री रोग, आया समझ में सभी को, वेन्स क्या होता है, कंट्री रोग क्या होता है। अनुराग, अभिषेक, ब्रिज किशोर, पप्पू, विशाल। ठीक, अब हम लोग करे मतलब कंट्री रोग पढ़ लिए, वेन्स पढ़ लिए, और वेन्स के अंदर ही और बॉडी मिलता है। ठीक है ना, वेन्स के अंदर क्या मिलता है, अब ये पिक्चर को ध्यान रखो, कंट्री रोग कंटेन्स द वेन, वेन कंटेन्स द और बॉडी।
ठीक है। अब और बॉडी रहेगा तो और बॉडी के अंदर क्या रहेगा, और मिलेगा उसके अंदर। अब और के अंदर वेस्ट भी हो सकता है या मिनरल भी हो सकता है, जो मिनरल हम लोग के लिए यूजफुल है। तो मिनरल से जब हम लोग, और से जब हम लोग सेपरेट कर लेंगे वेस्ट को, खराब चीज निकाल लेंगे, रिजेक्ट निकाल लेंगे, तो वो मिनरल बन जाता है, वो मिनरल बचता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इस जगह पे कि हम लोग डर्ट या वेस्ट या गैंग किसको बोलते हैं। ठीक है ना। वेन एक्सकेवेटिंग ए यूजफुल मिनरल, जब हम लोग कोई यूजफुल मिनरल का एक्सकेवेशन करते हैं तो जो भी उसमें अनइकोनॉमिक रॉक या कोई मिनरल, अनइकोनॉमिक मिनरल जिससे हम लोग कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना, अनइकोनॉमिक है, जिसका मार्केट में जीरो वैल्यू है। जैसे मान लो हम लोग कोयला निकालते हैं, ठीक है ना, कोयला में मान लो बैंड वगैरह मिल गया, तो क्या बैंड का कोई मार्केट वैल्यू मिलेगा क्या, उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं कि नहीं, वो क्या होगा, अनइकोनॉमिक वैल्यू का होता है। तो वही है कि जब हम लोग यूजफुल मिनरल निकालते हैं तो उसके साथ में जो अनइकोनॉमिक रॉक या कोई मिनरल जो उसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है, जिसको हम लोग तो एक्सकेवेशन कर लेते हैं, एक्सकेवेट कर लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर लेते हैं, वहां से हटा देना पड़ता है, क्योंकि उसको अलग ही करके देंगे तो ही उसको मार्केट में हम लोग सेल कर पाएंगे। नहीं तो मान लो तुम कोई अच्छा चीज दे रहा है, साथ में कोई खराब चीज दे रहा है, तो क्या, मान लो तुम आम लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, मैंगो, ठीक है, और मान लो कोई ऐसा भी है कि जैसे कोलकाता वगैरह में होता है ना, कि अगर एप्पल है पूरा, अगर आधा सड़ा हुआ है तो आधा हाफ भी बिक जाएगा, जो सड़ा हुआ उसको हटा देगा और जो फ्रेश जिधर बच रहा है वो बिक जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ मान के चलो कि ये पूरा रोक है और इसी में इधर दिख रहा है ये तो वेस्ट है, ये बेकार का चीज है, तो इसको हम लोग हटा देना है, और ये बच जा रहा है जो प्योर, तो इसी को हम लोग मार्केट में सेल करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो वही है, विच हैज टू बी एक्सकेवेटेड एंड डिस्कार्टेड इज कॉल्ड रिजेक्शन, या डर्ट या वेस्ट उसको बोलते हैं कोल माइनिंग में। और गैंग किसमें बोलते हैं, मेटल माइनिंग, मेटल माइनिंग में गैंग बोला जाता है, और कोल माइनिंग में उसको वेस्ट बोलते हैं, रिजेक्शन बोलते हैं। बताया था ना एक वासरी से जो रिजेक्ट निकलता है, पिक्चर भी दिखाए होंगे तुम लोग, जिसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा मिला हुआ था। ठीक है। तो और मतलब वेस्ट क्या हो गया या गैंग क्या हो गया वो समझ में आ गया। अब और क्या होता है, or is a rock which contains mineral and which can be used for economical extraction of metal after processing to separate mineral from gangue। और में क्या हुआ, मिनरल भी प्रेजेंट रहा और गैंग भी प्रेजेंट रहा, या इसको बोल दो वेस्ट भी प्रेजेंट रहा। तो और से, और को हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, प्लांट मतलब जो इसका जो क्या बोलो, जो वासरी हो गया, मतलब कोयला वाला के टर्म में अगर वासरी हो गया, या मेटल माइंस के टर्म में जो उसका प्रोसेसिंग प्लांट होता है, तो वहां पे क्या होता है, और को हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। तो प्रोसेसिंग करके क्या निकलता है, मिनरल को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और गैंग को अलग कर लेते हैं, तो प्योर सिर्फ मिनरल बचता है। और इस मिनरल से हम लोग क्या निकालते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल निकलता है इसी मिनरल से। ठीक है ना। तो क्या होता है, एन और इज ए रॉक, जो क्या कंटेंस करता है, मिनरल कर रहा है, ठीक है, आ रही है ना, और साथ में जिसका यूज किया जाता है कि इकोनॉमिक वे में जियोलॉजिकल रिजर्व क्या मेटल निकाल ले। और के अंदर क्या होता है, मिनरल, यही स्टार्ट कर रहे हैं। जियोलॉजिकल रिजर्व क्या होगी, जो टोटल डिपॉजिट है, क्या निकालते हैं, मेटल, इन्फर्ड कैटेगरी में बांटते हैं, वो जियोलॉजिकल क्या रहता है, वेस्ट रहता है। अब जियोलॉजिकल से हम लोग माइनेबल देखो कितना, मिनरल और वेस्ट दोनों एक में रहता है, जब प्रोसेसिंग करते हैं तो वेस्ट माइनेबल कर देते हैं, तो मिनरल बचता है, फिर मिनरल को फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो हम लोग मेटल। अब इसमें से एक्सट्रैक्टेबल कितना हो रहा है, 28 और कहाँ मिलता है, और मतलब चलिए टोटल डिपॉजिट कितना है, 64.79 बिलियन में और बॉडी पाया जाता है, और बॉडी में और मिलता है, हाफ से भी कम हो गया, क्या से हम लोग माइनेबल है मिनरल से मेटल, कि सबको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं ना, अगर कोई बहुत ज्यादा डेप्थ पे है तो वहां हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे टू मेटलर्जिकल प्रोसेस। इनफर्ट जो है उसका क्वालिटी ही बहुत खराब है, मान लो कि उसको हम लोग निकाल के कोई काम का ही नहीं, एक प्रकार का मेटल धीरे क्या होता है, उसका कारण कम होके माइनेबल में इतना आता है। अब माइनिंग जब हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट किए, कि जिसको हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस में छूट गया वगैरह में ले जाकर, और सिर्फ उससे एक ही प्रकार का मेटल निकल रहा है,
कहीं एक ये नदी वगैरह कुछ रहा, उसके कारण छोड़ना पड़ा, ट्रेक लाइन पास किया और छोड़ना पड़ा, तो उसके कारण एक्सट्रैक्टेबल कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या होता है, क्या होता है कि अगर किसी और का हम लोग माइनेबल प्रोसेसिंग में करते आते हैं और सिर्फ एक प्रकार का वहां से मेटल निकल रहा है तो वो और ये एक्सट्रैक्टेबल। स्ट्रेट और हो गया। सारा जो भी डिसीजन लेते हैं वो हम लोग का एक ये माइनेबल और एक्सट्रैक्टेबल के बेसिस पे ही लेते हैं, क्योंकि ये इसी को जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है इसी को हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसी से हम लोग को क्या पैसा होता है, मिल एक रहा है। क्रेक होता है अर्थ और वही क्रस्ट में पैसा से जिसमें हम मिनरल लोग भरा हुआ रहता है ना, मशीनरी वगैरह लिए एलुमिनियम हुए का। हैं, या मान लो और उसमें मिनरल मशीनरी कैसे ले लिए भरता हैं है, तो वही पैसा से रिटर्न करना है, या कभी मान लो सैलरी देना मिनरल है तो रिच यही वाटर, पैसा कोई देना। मतलब पानी का बह रहा था उसके साथ में मिनरल का भी फ्लो ठीक हो है, रहा तो ये था, क्लियर हुआ, अब उस जियोलॉजिकल क्रेक में रिजर्व आके क्या हुआ, फंस गया, माइनेबल रिजर्व क्या हुआ, पानी वहां से एक्सट्रैक्टेबल निकल रिजर्व गया क्या और हुआ। मिनरल उसी में फंस गया। तो उस तरीके से क्रेक में मिनरल आ जाता है। या मान लो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है ना, कि मैग्मा वगैरह बहुत निकला बार होता है कि और माइनेबल मैग्मा में क्रेक को फिल कर करते दिया करते और फिर अचानक से वहां डर्ट पे बेड कूल वगैरह हो मिल गया गया, या मैग्मा, कुछ वैसा कंडीशन मिल गया हम फिलिंग लोग के ऑफ द पास मैग्मा फिलिंग अचानक द से, क्रैक्स। कि तो उस जिसमें केस में हम भी वहाँ लोग मिनरल डिपॉजिट हो का कोई जाता है। कंट्रोल नहीं था। अब बहुत बार क्या होता मान है लो कि पहले क्या स्टडी में नहीं सेपरेशन आ ऑफ द पाया, मिनरल बाद में अचानक से फ्रॉम आ गया, वेपर्स एंड तो उस केस गैसेस में भी हम लोग राइजिंग अपना ऑफ द क्रेक। मेथोडोलॉजी वगैरह पूरा चेंज करना पड़ जाता है। तो उसमें भी हम तो लोग उस क्या है, केस में भी जब एक्सट्रैक्शन जो वेपर और परसेंटेज गैस का होता है वो राइजिंग कम होता हो है जाता है। निकलता है, तो उस केस में भी मिनरल तो सेपरेट हो ये आज जाता का है। तुम ठीक है, लोग का जो था तो इतना डिटेल में कंप्लीट नहीं हो जाना गया, है, खाली ये ध्यान चैप्टर रखो। 2 जो था कंट्री रोक, एक बार हम ऑर्डर लिखते हैं। कंट्री रोक, इसका रिवीजन करो, देखते हैं कंट्री रोक के अंदर वेन्स होता है या लोड्स होता है। लोड्स के अंदर क्या होता है, और बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या होगा, और होगा, और के अंदर क्या होगा, और से मिनरल निकाल लेंगे जब इससे वेस्ट को अलग कर देंगे, और फिर मिनरल को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो हम लोग को मेटल मिल जाएगा। ये ऑर्डर ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वेन कंटेंस द कंट्री रॉक, मतलब वेन के अंदर कंट्री रॉक आता है या कंट्री रॉक के अंदर वेन आता है, उल्टा क्वेश्चन क्यों दिया है। वेन कंटेंस द वेन कंट्री रॉक, मतलब कंट्री रॉक वेन्स के अंदर आता है या वेन आता है कंट्री रॉक के अंदर, तो कंट्री रॉक के अंदर वेन्स आता है, ठीक है ना, ये ऐसे आएगा, ये इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। और जब मान लो एक ही रॉक है, ठीक है ना, ये मान लो पूरा कंट्री रॉक है और इसी में जगह जगह पे इस तरीके से वेन्स है, ठीक है ना, अलग अलग जगह क्रैक है, बोले तरीके से वेन्स मतलब क्या, क्रैक है और जिसमें मिनरल भरा हुआ है। हाँ, कंट्री रॉक के अंदर वेन्स आता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड लोड्स बोलेंगे या कंपाउंड वेन्स बोलेंगे। क्या होता है, ए नंबर ऑफ नियरली पैरेलल वेन्स कंस्टिट्यूट कंपाउंड लोड्स। अच्छा, नियरली पैरेलल जो वेन्स हो गया ना, मान लो ये कि दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो अलग अलग जो पैरेलल वेन्स है वो मिलकर कंपाउंड लोड्स बनाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्या है, जनरली ऑल पार्ट्स ऑफ वेन आर नॉट ओर, ठीक है ना, कि जो भी क्रैक है, क्रैक में जो भी वेन है, तो ये नहीं बोल रहे हैं कि वेन में जितना भी डिपॉजिट है सारा ओर है, नहीं, कुछ अलग भी चीज हो सकता है। तो हम लोग, और जैसे होता है ना कि आयरन निकालना, एफ ही, तो आयरन और होता है ना, क्या क्या होता है आयरन और, Fe2O3 हो गया, Fe3O4 हो गया, होता है ना हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह, आयरन का और हो गया, तो उसका एक्सट्रैक्शन करके हम लोग क्या निकालते हैं, उससे मेटल, उससे आयरन निकालते हैं, है ना। पायराइट कॉपर का हो गया, तो इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो कि पीबीएस किसका और है, या CuFeS2 किसका और है, चाल्कोपाइराइट वगैरह जो भी होता है, जिंक का क्या और है ना, आयरन का कौन कौन सा और होता है, तो इस तरीके से और बेस्ड क्वेश्चन इसमें आ सकता है। साथ में जियोलॉजिकल टर्म इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। आज तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी है मिनरल का पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक क्लास में हम लोग है ना
इसी में आगे जब जाएंगे तो ज्वाइंट्स क्या होता है, क्रैक क्या होता है, फ्रैक्चर्स क्या होता है, फोल्ड, फोल्ट, ये सारा जो जूलॉजिकल टर्म होता है ना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये सारा पढ़ेंगे तो सब में नजर आया कि हाँ अच्छा, ज्वाइंट इसको बोलते हैं, फ्रैक्चर इसको बोलते हैं, ऐसा करके, ठीक है ना। फोल्ड ये होता है, फोल्ट ये होता है, क्लियर होते जाएगा पूरा सारा चीज। आज का जो बताया है वो रिवीजन कर लेना अच्छे से। हाँ, जो भी है ना फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब डीजे के अनुसार चल रहे हैं तो उसमें जो जो दिया हुआ है वो सारा कंप्लीट करते हुए जाएंगे। अब इसके ये जो अभी जहां तक पढ़ाया हुआ है इसके जस्ट बाद ही फिजिकल प्रॉपर्टीज ही दिया हुआ था, तो आज का हम इंक्लूड नहीं की, क्योंकि वो फिर पहले इसको एक बार तुम लोग रिवीजन कर लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ये जो सारा चीज है ना ये माइंड में पूरा एग्जैक्ट बैठ जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, और सबको डिफिनेशन याद होना चाहिए कि और क्या होता है, मिनरल क्या होता है, इस तरीके से। क्योंकि ऐसा होता था बहुत बार कि खुद को पता नहीं रहता है कि अरे यार और के अंदर मिनरल आता है या मिनरल के अंदर और आता है। पूछ देता है कि और मिनरल में क्या डिफरेंस है, तो और के अंदर मिनरल मिल सकता है, ऐसा है। कंट्री रॉक और अदर थ्री रॉक जो है उसमें क्या डिफरेंस है। कौन सा रॉक यार? इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये तीन रॉक हम लोग आगे डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। और ये जो कंट्री रॉक है ना, ये कोई अलग रॉक नहीं है। ये हो सकता है कि मेटामॉर्फिक हो जाए, इग्नियस हो जाए, सेडिमेंट्री हो जाए। मतलब जो रॉक इस एरिया में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो प्रीडोमिनेंट है इस एरिया में, प्रीडोमिनेंट वर्ड यूज किया है ना, जो पहले से उस एरिया में पूरा डोमिनेंट कर रहा था और बीच में उसमें क्रैक हुआ और क्रैक में और का डिपॉजिट हो गया, तो तो ये कंट्री रॉक कुछ भी हो सकता है, इग्नियस रॉक हो सकता है, मेटामॉर्फिक हो सकता है, सेडिमेंट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंट्री रॉक क्या है कि जो उस एरिया में पहले से पाया जा रहा था, बीच में कुछ भी हुआ, क्रैक वगैरह हुआ जिसमें फिल हो गया। हाँ, कंट्री रॉक तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो